गांधी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष आज जा सकता है हाईकोर्ट। श्रृंगार गौरी केस में नहीं लागू होगा पूजा कानून। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के हक में फैसला। जिला कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक। 22 सितंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। श्रृंगार गौरी केस में फैसले के लिए जिला कोर्ट ने दूसरे सभी केस की सुनवाई टाली। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई नाराजगी। वकील मेराजुद्दीन का बयान सब बिक गए। वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने फिर छेड़ा बाबरी का राग। कहा विश्वास के आधार पर दिया गया था फैसला, फिर हम लोग 80 और 90 के दशक में जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने फैसले का किया स्वागत। कहा ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर था, हिंदुओं के पक्ष में आएगा फैसला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले अदालत के फैसले से लोगों की भावनाओं को मिला सम्मान। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद अलीगढ़ में सुरक्षा चौकसी बढ़ी। डीआईजी, डीएम, एसए, एसपी ने खुद सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का लिया जायजा। मुजफ्फरनगर में संवेदनशील जगहों पर पुलिस की गश्त। धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित करने की अपील। श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले को एमपी के गृह मंत्री ने बताया स्वागत योग्य। नरोत्तम मिश्रा ने कहा भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाले जल्द होंगे बेनकाब। कुतुब मीनार में मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर आज सुनवाई। साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। कुतुब परिसर में कई मंदिर होने का दावा, पूजा की मांगी गई है इजाजत। कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। सालों से जारी है मंदिर मस्जिद विवाद। 2024 की मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में फैसला। मंदिर के बजट को बढ़ाकर 1800 करोड़ किया गया। दिल्ली में रामलीलाओं की तैयारी। लवकुश रामलीला में रखा जाएगा राम मंदिर का मॉडल। यूपी में मदरसों का सर्वे शुरू। अलीगढ़ में मदरसे की जांच के लिए पहुंची टीम। अज्ञात चैरिटी के माध्यम से मिलना पाया गया पैसा, जांच में जुटी टीम। अमेठी में चारागाह की जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। मदरसा बनाने वाले पर 2.25 लाख का जुर्माना। यूपी मदरसा बोर्ड ने सर्वे के लिए 11 बिंदु का खाका किया तैयार। आय का जरिया बताना होगा। मदरसे में लागू पाठ्यक्रम की भी देनी होगी जानकारी। छात्रों को बताना होगा पूरा ब्यौरा। सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में भीषण आग, अब तक 6 की मौत। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शोरूम के ऊपर बनी लॉज में फंस गए थे लोग, दम घुटने से हुई मौत। कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कुछ लोगों को बचाया गया। साहब अभी पूरा अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी मिले फौरन उन्हें हॉस्पिटल भिजा दिया गया। अभी हम गांधी हॉस्पिटल जा रहे हैं, जाने के बाद देखेंगे कितने लोगों को लेकर गया है। बागेश्वर के 400 होमस्टे के रेस्टोरेंट में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। ममता के खिलाफ बीजेपी का मार्च। बीजेपी ने किया चलो नबान अभियान का आह्वान। नबान है बंगला सचिवालय का नाम। नबान अभियान को पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बीजेपी मार्च निकालने पर अड़ी। 2 रैली हावड़ा से और 1 कोलकाता से सचिवालय तक जाएगी। केजरीवाल के अहमदाबाद दौरे का आज दूसरा दिन। सफाई कर्मचारियों के साथ करेंगे बात। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन। केरल में 19 दिनों में 475 किलोमीटर की होगी यात्रा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने वर्ल्ड डेयरी समिट का किया उद्घाटन। कहा डेयरी उद्योग अर्थव्यवस्था को दे रही है गति। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सराहनीय पहल। देश भर में मनाया जाएगा रक्तदान अमृत महोत्सव। कांग्रेस के आरएसएस की आग लगी हाफ खाकी पैंट की तस्वीर पोस्ट करने पर भड़की बीजेपी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया आग लगाओ यात्रा। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का शर्मनाक बयान। कैमूर में कहा हमारे विभाग के लोग चोर, मैं चोरों का सरदार, हमारे ऊपर भी हैं कई और सरदार।
दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। पार्टी के विलय की खबर को बताया कोरी बकवास। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 2 विधायक संजीव झा और अखिलेश त्रिपाठी दिल्ली की विशेष अदालत से दोषी पुलिस थाने में दंगा करने और पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने के मामले में फंसे। अहमदाबाद में वकीलों के साथ टाउन हॉल में बोले केजरीवाल, गुजरात चुनाव के बाद नंबर 1 हो जाएंगे हम। गुजरात में भी केजरीवाल ने ऑटो को बनाया प्रचार का जरिया। कैंपेनिंग के लिए ऑटो पर चिपकाया आम आदमी पार्टी का पोस्टर। गुजरात में केजरीवाल को झटका। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ तोड़ा गठबंधन। भिवानी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। एसवाईएल के मुद्दे पर दिल्ली के सीएम की मंशा पर उठाए सवाल। दिल्ली बीजेपी के नेता एंटी करप्शन ब्रांच पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाया स्कूल घोटाले का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण। अधिकारियों से की बातचीत। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस आज कहीं भी नहीं, उनके बड़े नेता छोड़कर हुए आजाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सीएम एकनाथ शिंदे को मिठाइयों से तोला गया। कुछ देर बाद ही गांव वाले खा गए मिठाइयां। देश में 50 जगहों पर एनआईए के छापे। सभी बड़े गैंगस्टर पर शिकंजा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में छापे। दर्जनों टीमें एक साथ हरकत में। देश और विदेश में बैठे गैंगस्टर पर एक्शन। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई से लेकर नीरज बवाना के घर पर छापा। सबसे ज्यादा छापे पंजाब में। नशा माफिया पर शिकंजा। हरियाणा में भी कई ठिकानों पर छापे। सोनीपत में हिरासत में ली गई लेडी डॉन अनुराधा। काला जंठेड़ी की पत्नी है अनुराधा। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना। येलो और ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। अमरावती में बादल फटा। 6 गांवों को खतरा। अमरावती में वर्धा और बागाजी सागर डैम के गेट खोले गए। आसपास के इलाकों में पानी का स्तर बढ़ा। चंद्रपुर में बारिश से हालात खराब। लोगों के घरों में घुसा पानी। मुंबई में लगातार बारिश का दौर जारी। सायन रोड पर भरा पानी। मुंबई के निचले इलाकों में दिक्कत। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और एवराड नगर में भी भरा पानी। बारिश से नागपुर में जनजीवन पर असर। एयरपोर्ट पर भरा पानी। दिल्ली में भी कई दिनों के बाद हुई बारिश। पालम एयरपोर्ट पर जल भराव। शिमला में लगातार बारिश से हालात खराब। आज के लिए भी येलो अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद छाई धुंध। खरगोन में रात भर जमकर बरसा पानी। कुंदा में बाढ़ से खेड़ी। बामखल मार्ग हुआ बंद। सड़कें हुई लबालब। बारिश से हिमाचल में सेब उत्पादक परेशान। लगातार बारिश से फसल पर पड़ा असर। संजय खन्ना बने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प इंडिया के सीईओ। उत्पादों, सेवाओं और समाधानों के जरिए गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने पर संजय खन्ना का रहेगा जोर। राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति का संदेश देने के लिए झारखंड से शिमला पहुंचा एक युवक। 20 राज्यों का सफर साइकिल से किया तय। ठाणे को डोंबिवली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैडमिंटन पर हाथ आजमाया। स्थानीय खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस भी खेला। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने सीबीआई जांच को बताया सही। कहा इससे मामले की स्थिति का चलेगा सही पता। दिल्ली में सेना ने सेमिनार का किया आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की शिरकत। मेरठ के सर्किट हाउस में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने स्कूटी से पहुंचे सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी। पुलिस ने गेट पर रोका। शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर। मुजफ्फरनगर में 40 अवैध नर्सिंग होम और अस्पताल सील। 30 को जारी किया गया नोटिस। सीहोर में 6 साल की बच्ची का कारनामा। जमकर करती है तलवारबाजी। कैथल में डिफ्यूज किया गया बम विस्फोटक सामग्री। स्टील के बॉक्स में मिली थी। आगरा में दबंगों ने महिला को घर में घुसकर पीटा। 2 आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में प्रधानमंत्री फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने से किसान खफा। कलेक्ट्रेट का किया घेराव।
सागर में नगर पालिका चुनाव में सियासी झड़प, नामांकन के दौरान भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर।